अभी जाके आ गया। जोर जोर। अभी जोहार जोहार। बड़ी पब्लिक एक्शन न्यूज हाँ, किराई साहब को जो है। आपको स्वागत हाँ, है। बड़ी मुश्किल से हम लोग कनेक्ट हो पाया। अच्छा चलिए बहुत अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा, देर सवेर अच्छा हुआ। अभी हम लोग हर समय हम लोग कनेक्ट हो पाएंगे। हम ठीक है। ये बोल रहे हैं सर, हम ये बोल रहे हैं कि जिस हिसाब से झारखंड में 72 घंटा का महाआंदोलन चल रहा, यानी कि 17, 18, 19, और आप देखें कि जो 17 को मुख्यमंत्री आवास का घेराव था, छात्रों लोगों को हमारे झारखंड सरकार की ओर से भरपूर स्वागत भी किया गया। आप उस स्वागत को किस प्रकार देखते हैं? देखिए, कल और आज इतिहास इतिहास की पुनरावृत्ति होती है। कहा जाता है हिस्ट्री रिपीटेड इटसेल्फ। जो हिस्ट्री है वो पहले होता है। आप बता दें कि धरती होता है में भूकंप से बड़ा झटका ज्वालामुखी फट जाता है। और कभी कभी इतिहास बोलता है कि पुराना ज्वालामुखी जो दब गया था और फिर से जो है ना जिंदा हो गया ज्वालामुखी, फिर धधकता हुआ ये आग और बारूद निकल जाता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो जाता है। तो कल और आज का इतिहास का मैं वर्णन करना चाहता हूँ विश्लेषण। कल मैंने आज से 25 साल 40 मैंने 37 साल पहले ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू युवा शक्ति, जो मेरे नेतृत्व के समय 1986 में बना, 89 में 72 घंटा झारखंड बंद था। तो कल के आजसू 72 घंटा झारखंड बंद और आज के नौजवान 72 घंटा आंदोलन, दोनों को मूल्यांकन करना चाहिए। कल के नौजवान का 72 घंटा और आज के युवा छात्रों का 72 घंटा, दोनों में क्या फर्क है, दोनों में क्या फर्क है। कल का 72 घंटा आजसू आंदोलन 1989 में ये एकदम हिंसक गतिविधि था, वायलेंट मूवमेंट था। बोडोलैंड, गोरखालैंड, असम, मिजोरम उसको मात कर दिया। और 72 घंटा में ही मैंने केंद्र सरकार, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री बूटा सिंह थे और पी चिदम्बरम थे, संतोष मोहन देव थे, दर्जनों IAS थे और उनके बीच में 72 घंटा का विस्फोटक आंदोलन के परिणाम स्वरूप मेरे नेतृत्व में, प्रभाकर तिर्की के नेतृत्व में, हरिशंकर महतो, उसके बाद आनंद उरांव, डॉक्टर देव शरण भगत, ये तमाम 5 आदमी दिल्ली में वार्ता गए और टेबल टॉक में झारखंड के इतिहास को जिंदा किया। आज के तारीख में जरूरत है जो निश्चित संघर्ष कर रहा है, लेकिन 22 वर्षों के अंदर में कोई नीति निर्धारण नहीं हो सका। चाहे भाजपा गठबंधन सरकार हो फेल, और चाहे जेएमएम कांग्रेस का, जेडी का शिबू सोरेन की सरकार हो, चाहे हेमंत सोरेन की वर्तमान सरकार हो, नीति निर्धारण में फेल साबित हो चुका है। तो 72 घंटा का आज अंतिम दिन है आज के वर्तमान युवा छात्रों का। मैं उनके आंदोलन को जो समर्थन करता हूं, बल्कि मार्गदर्शन दे रहा हूं, देते रहूंगा कि ये कामयाब हो जाए। और यही युवा शक्ति जो राष्ट्र और समाज के निर्माता भी है, भविष्य के उज्जवल के लिए इन्हीं के हाथों में बागडोर आना है। तो आज जो लड़ रहे हैं, सरकार को चाहिए कि उनके अगुवाई में ऐसा होना चाहिए। वार्ता का नियम यह है कि आंदोलन के पहले या आंदोलन के बाद वार्ता ही सब है, जटिल से जटिल समस्याओं का निदान समाधान हो सकता है। वार्ता सरकार क्यों नहीं कर रहे, उनको बुला रहे, टेबल टॉक करें। और छात्र नेताओं की ओर से मेमोरेंडम, ज्ञापन क्या मांग है, संविधान में क्या प्रावधान है, हाईकोर्ट का क्या डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का क्या गाइडलाइन है, और दूसरे भारत देश के 29 राज्यों का स्थानीय नीति का आधार क्या है, नियोजन नीति का आधार क्या है, आरक्षण संविधान में क्या प्रावधान है,
ये बहुत बड़ा समस्या नहीं है, थोड़ी ये बॉर्डर की लड़ाई हिंदुस्तान पाकिस्तान या चाइना के साथ लड़ाई है। ये लड़का लड़ाई नहीं लड़ रहा है, ये लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई के लिए आए हैं, लड़ाई के लिए नहीं। लेकिन आपने बाध्य किया है, पढ़ाई के बच्चों को लड़ाई के लिए बाध्य किया। इसके पूरी जिम्मेदारी हेमंत सोरेन सरकार अनसुनी कर रहा है, न कर रहा है। ये बस यही प्रथम तो यही मेरी प्रतिक्रिया है। बिल्कुल, अभी हम अपडेट देख रहे हैं, रांची में भी लगातार वहां के लड़का लोग छात्र लोग बंदी का ये कर रहे हैं, लोगों को वो लोग ये बोल रहे हैं कि बंदी ठीक से करने का। और हमारे जमशेदपुर ये से भी अपडेट आ रहा और चाईबासा से भी अपडेट आ रहा और बाकी जगहों से भी वो लोग प्रयास में है। देखते हैं इसमें सरकार का क्या रवैया होता है। और हमारे खास करके हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि जो आदिवासी मूलवासी नेता, वो लोगों का पहले तो क्या होना चाहिए, वो लोगों का स्टैंड क्या है। अगर वो लोग हमारे छात्र लोगों को सहयोग करेंगे तो निश्चित ही ये बंदी सफल होगा। और जो बाहर से जो यानी कि 40% क्या है, यानी कि प्रत्येक साल यानी कि 40% का जो छूट है, 60-40 का जो नीति है, जो बाहर से आने वाले लोगों को अगर रोकना है यानी कि वो लोगों को इस तरह से करना है, तो ये हमारे माननीय जितने भी है, हमारे एक आपसे सवाल ये रहेगा कि हमारे इस माननीय विधायक लोग इस पे एक भी मुंह में से मतलब इसमें आस्थानी नीति का वो लोग एक भी वर्ड नहीं बोल पा रहे हैं। क्यों इसको हमारे माननीय विधायक लोग चुप है? इसको थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे। ये जो माननीय विधायक है, ये जो जनता चुने हैं, हमको लगता है ये लायक नहीं है, सब नालायक है। आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो नायक है। आज जो युवा शक्ति लड़ाई लड़ रहा है, आंदोलित कर रहा है, वो नायक है। और जिनको चुना गया, जनता द्वारा जिनको चुना गया, निर्वाचित किया गया, वो नालायक है। और जो लड़ रहा है वो नायक है और लायक है। तो आने वाला दिन में 2024 में मैं जो विजन देख रहा हूं, ये नालायक लोगों को जनता खारिज करेगी। और जो नायक है, आंदोलन के जो वर्तमान नायक है, वो विधायक के लिए लायक होगा। हमको लगता है 2024 में यही होने वाला है। मैं थोड़ा इसमें बात करना चाहता हूँ, विधि विधान संविधान के संबंध क्या आर्गुमेंट है, क्योंकि मैं भारत का संविधान का अध्ययनरत हूँ, संविधान विशेषज्ञों के रूप में, राजनीतिक के रूप में, और झारखंड आंदोलन को निर्णायक नेतृत्व प्रदान करने का वो नायक जो विधायक से इस्तीफा देने तक का और वो आंदोलन का आजसू का नेतृत्व करने का मैं ऐतिहासिक रूप में मैं एक साक्ष्य हूँ, मैं साक्षी हूँ। इतिहास साक्ष्य है और मैं साक्षी हूँ, और वही चीज मैं विश्लेषण करना चाहता हूँ। ये ज्यादा चिंतन मंथन करने की जरूरत नहीं, ज्यादा होचपोच होने की जरूरत नहीं। सीधे तौर पर अविभाजित बिहार में 1982 में क्या संकल्प प्रस्ताव हुआ था, जब झारखंड अलग राज्य 22 वर्षों के पहले की स्थिति में बता देना चाहता हूं। नियम कानून 1982 में अविभाजित बिहार, उसमें संकल्प प्रस्ताव पारित किया गया सरकार के समय में, कांग्रेस की सरकार थी उस समय 1982 में। और स्थानीयता परिभाषित किया गया किस आधार पर, उसमें एक लाइन में मैं बात कर रहा हूं, अभी भी कंठस्थ है, मेरा दिमाग मस्तिष्क में छाया हुआ है, कंप्यूटराइज है कि क्या है। एक लाइन में बता रहा हूं, बिना देख के बोल रहा हूं। जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट में, यानी खतियान में, अंतिम सर्वे के खतियान में जिन व्यक्ति या पूर्वजों का नाम अंकित है, उन्हीं व्यक्तियों को उसी जिला के में स्थानीय व्यक्ति माना जाएगा। यह है स्थानीयता परिभाषित का मूल मंत्र है। ये क्यों नहीं जान रहे माननीय एमएलए लोग, मंत्री लोग, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका नौकरसा क्यों नहीं पढ़ रहा है? पहले पढ़े ना भाई। 1982 में बिहार में क्या आधार था, उसके बाद दूसरा पढ़ना होगा बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम। जो बिहार जो से झारखंड अलग हुआ, ऐसे तो नहीं अलग हुआ कि बिहार का सरकार दे दिया लो झारखंड। संवैधानिक प्रक्रिया में, पार्लियामेंट में, लोकसभा में, राज्यसभा में कैसे पारित हुआ, उसमें बना बिल बना। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री जो है ना आपका, जो लाल कृष्ण आडवाणी थे, उन लोगों ने लोकसभा में झारखंड का विधेयक, उसका नाम था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक 2000, और उसी में जब पारित हो गया तो झारखंड राज्य बन गया। अब
विधि मैंने वो अधिनियम बन गया। वो अधिनियम क्या है? बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 धारा 85 85 में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उसमें लिखा हुआ है 85 में जो बिहार में जो अधिसूचना जारी हुई है, जो नोटिफिकेशन हुआ है, जो अध्यादेश निकल चुका है, जो अधिनियम बन चुका है, जो संकल्प प्रस्ताव ले चुका है, जो सरकार ने कोई नीति निर्धारण किया है, वही नीति बिहार का नीति नया राज्य झारखंड में लागू माना जाएगा, अंगीकृत किया जाएगा, एडॉप्ट किया जाएगा। ये क्यों नहीं मान रहा है? क्यों नहीं समझ रहा? दो बात को समझना होगा। आज की जो विद्यार्थी अभ्यर्थी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो पढ़ाई छोड़ करके लड़ाई कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। झारखंड में 60% युवा झारखंड में पढ़ाई छोड़ के लड़ाई कर रहे हैं। क्यों लड़ाई? उनका तो करियर है, पढ़ाई किया है, अभ्यर्थी के रूप में उनको वैकेंसी में आवेदन करना है, फॉर्म फिलअप करना है, पढ़ना है, पास करना है, रोजी रोटी है, करियर का सवाल है। उसका भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है? जितने ब्यूरोक्रेट्स आए, नौकरशाही, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, मंत्रिमंडल में तमाम मंत्री, पद विपद के विधायक लोगों को मैं नसीहत देना चाहता हूं, तुरंत अविलंब तुरंत रेफरेंस को पढ़े। 1982 में बिहार ने क्या संकल्प प्रस्ताव किया था स्थानीयता परिभाषित करने के लिए, तुरंत पढ़े। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 तुरंत पढ़े। जो भाजपा के विपक्ष के लोग भाजपा में है, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे। बीजेपी ने क्या कानून बनाया था? बीजेपी ने कानून बनाया है, केंद्र में पारित हुआ, राज्यसभा लोकसभा में राष्ट्रपति मोहर लगाया। मैं भाजपा के लिए भी नसीहत देना चाहता हूं, वो पढ़े, विधेयक पढ़े। उसमें लिखा हुआ है बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम धारा 85 उसमें बिल में लिखा हुआ है, बिहार में नहीं लिखा हुआ है, पार्लियामेंट में पास हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री तो मंत्रिमंडल में पास हुआ, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, पास हुआ। भाजपा वाले लोग पढ़ते क्यों नहीं है इस बात को? वो बिल पढ़े, बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 धारा 85 उसी में लिखा हुआ है अधिनियम, परिनियम, माने अध्यादेश, आदेश, नोटिफिकेशन, संकल्प प्रस्ताव हूबहू आपका जो है बिहार में जो था वो झारखंड में लागू होगा। एक कानून में नया कानून बनाने की जरूरत नहीं है, एकदम नहीं। इसको पढ़ना होगा। मैं राजनीतिज्ञों के रूप में, संविधान विशेषज्ञों के रूप में, जानकार आदमी के रूप में मैं नसीहत देना चाहता हूं भाजपा वालों को भी। एमएलए एमपी टॉप टू बॉटम जो विपक्ष में बैठा, हल्ला गुल्ला हो हल्ला करने आपने ही राज बनाया, बिल पारित किया, उस बिल को पढ़े। और बिहार के लोग जो आरजेडी विरोध कर रहा है वो पढ़े, और हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पढ़े, उसका मंत्रिमंडल पढ़े। काहे पर गला रहा है? लड़का लोगों को अपने ताकत को कहा झुकना था? कितनी बड़ी शक्ति है, एनर्जी हमारी थोड़ी हो रहा है, युवा शक्ति। एक बात है सर जी, यहाँ बिहार का जब कोई भी नौकरी के लिए जब फॉर्म निकलता है तो पेपर में छपता है कि ओनली फॉर स्थानीय बिहार वासी को यानी कि अलाउ करेंगे, और हमारा झारखंड में अगर कोई नौकरी के लिए निकलता है तो वहाँ लिखे रहता है कि पूरे संपूर्ण भारत देश के यानी भारत नागरिक के कोई भी आके फॉर्म भर सकते हैं। ये बिहार का पेपर और हमारा झारखंड का पेपर दोनों में काफी अंतर रहता है। बिहार में अस्थाई यानी कि खतियानी को आधार मान के करते हैं, हमारा झारखंड में सभी को आमंत्रित करते हैं। ये हमारे क्या मैसेज देना चाहती है हमारा झारखंड सरकार? ये सरकार को सूझबूझ नहीं है, सरकार के नियत ठीक नहीं है, सरकार की नीति ठीक नहीं है। उस सरकार के हेमंत सोरेन सरकार के है नियत ठीक नहीं है, उनकी नीति ठीक नहीं है, उनकी नीतियों में पारदर्शिता नहीं है, उनकी नीतियों में दूरदर्शिता नहीं है, उसके नीतियों में संविधान सम्मत नहीं है। इसीलिए ना कि 2016 में जो नियोजन नीति लागू किया था ना, पारित किया था ना हेमंत सोरेन सरकार, वो माननीय झारखंड हाईकोर्ट ने रिजेक्ट क्यों किया? नियोजन नीति क्यों रिजेक्ट किया? उसमें त्रुटि था ना, संविधान सम्मत नहीं था, न्याय संगत नहीं था। दूसरी बात है 1932
1932 खतियान के आधार पर जो विधेयक पारित किया और सर्वसम्मत से वो जो 1 नवंबर 2022 को जो सर्वसम्मत से विशेष सत्र बुला करके स्थानीय नीति परिभाषित किया, किस आधार पर? 1932 के आधार पर। हम लोग शुरू में बोल रहे थे कि 1932 का आधार नहीं चलेगा, क्योंकि 1932 कहाँ है? 1932 का आधार केवल कोयलांचल क्षेत्र में हुआ है। अंतिम सर्वे हमारा कोल्हान, जिसमें पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला जिला, ये वर्तमान तीनों जिला में 1932 किसी का नहीं है, मेरा भी नहीं है। और बाड़ागुड़ा का एमएलए जो बंगाल उड़ीसा में पड़ता है, बाड़ागुड़ा के झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए, वो बोल रहा है ना, खाता ना वही जो गुरुजी कहे वही सही। ये अंधा राजा एकदम जो बोल रहा है सरकार। मतलब बड़ागुड़ा का विधायक समीर महांती से पूछा जाए, आप ऑनलाइन बात कीजिए तो मैं पब्लिक एक्शन न्यूज पे पूछना चाहता हूँ। बड़ागुड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक समीर महांती से फोन लगाइए, पूछिए तो सुर सिंह बेसरा का इस प्रश्न का उत्तर दे। मैं घाटशिला का एमएलए रामदास सोरेन जेएमएम का एमएलए, फोन लगाइए तो अभी और पूछिए तो आपका खतियान कब आए। आप पूछिए ईटागढ़ के जेएमएम के एमएलए सुनीता महतो से फोन से लगाइए, पब्लिक एक्शन कमेटी न्यूज चैनल में पूछिए आपका खतियान कब का है। आप पूछिए ये पोटका का विधायक संजीव सरदार, झारखंड मुक्ति मोर्चा के एमएलए, उनको पूछिए संजीव सरदार को कि 32 बोलते हो, तेरा है 32 का खतियान, 1964 का खतियान है बाप दादे का, और अभी राजनीति कर रहा है 1932 का। बहुत गलत बात है। और चंपा सोरेन मंत्री है, उनको पूछिए चंपा सोरेन का जोबा मांझी, ये कैबिनेट मंत्री है जोबा मांझी, लगातार 5 एमएलए बनी है, उनको पूछिए उनका खतियान 64 है। ये 1932 क्यों बोल रहा है? ये लोगों के आंख में धूल झोंक रहा है, झूठ बोल रहा है। बहुत बड़ा दुख की बात है। इसीलिए ये राज्यपाल, ये निवर्तमान राज्यपाल झारखंड सरकार के स्थानीय नीति जो 1932 के आधार पर जो पारित किया था, केंद्र सरकार को भेजना था राज्यपाल के द्वारा, संविधान के 9वें अनुसूची में सूचीबद्ध कराना था। उन्होंने देखा, विधि विभाग ने कहा था कि गलत नहीं टिकेगा, अपनी सरकार विधि विभाग ने कहा था, समीक्षा किया और हेमंत सोरेन को कहा दिया लिखित रूप में कि आपने 1932 के आधार पर जो स्थानीय नीति कर रहे हैं ये टिकेगा नहीं, कानून सम्मत नहीं है। ये माने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसके अनुरूप नहीं है। उसके बावजूद भी डंके के चोट में एकदम कर दिया बिना सूझबूझ का, और वही हुआ कि राज्यपाल ने उसको लौटा दिया। पुनर्विचार करो, समीक्षा करना ये चाहिए था। हेमंत सरकार में कोई कानूनी सलाहकार नहीं है, सब कलाकार मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द मंत्रिमंडल छोड़ के जो नीति बना रहा है, जो फाइल ढो रहा है, जो इधर उधर कर रहा है। अनिल सोरेन जी, आप बोल रहे कि खतियानी आधारित स्थानीय नीति बनाया गया है 1932, एक नारा है। तो 1932 अगर नारा है तो अभी 60-40 क्या है? 60-40 जो अभी आप लोग कर रहे हैं, इस पे भी बात कीजिए। बेसरा जी, कनेक्शन फेल हो गया हमारा, बेसरा जी का कनेक्शन फेल हो गया। अब देखते हैं और एक बार। संवाद करने का प्रोसेस उम्मीद में है, रुकिए और एक बार अगर कनेक्ट होते हैं तो बात किया जाए। अगर किसी को, आप लोग में से किसी को अगर संवाद करना है तो एक कमेंट करें, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। संवाद तो सभी से करना चाहते हैं, लेकिन संवाद करने के लिए लोग तैयार रहेंगे तब। अगर संवाद करने के लिए लोग तैयार नहीं रहेंगे तो संवाद कैसे होगा?
नेटवर्क का प्रॉब्लम के चलते आज संवाद नहीं हो पाएगा लगता है। तो अभी बंदी को लेकर थोड़ा अपडेट लेंगे, क्या बंदी चल रहा है हमारे झारखंड में, 60-40 का नियोजन नीति किस प्रकार है, क्या 60-40 अगर नियोजन नीति अगर रहेगा तो हमारे झारखंड में क्या असर पड़ेगा। आप लोगों से सुझाव चाहिए, कमेंट चाहिए, उम्मीद करेंगे कि आप लोग सुझाव देंगे, हम आप लोगों के लिए एक माध्यम बनेंगे। अभी जिस प्रकार से सूर्य सिंह बेसरा जी से बात हुआ, लोग उम्मीद करेंगे कि और भी जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि उनसे सभी से बात करने का कोशिश करेंगे। बात हम सभी से संवाद करना चाहते हैं। अगला व्यक्ति अगर जब तक रेडी नहीं होगा तो जबरदस्ती उसका मुंह में हम माइक घुसा नहीं सकते। जब तक वो यस नहीं बोलेगा तो उसके पास हम जा भी नहीं सकते और उनसे सवाल भी नहीं कर सकते। तो हम जानना ये कहेंगे कि हमारे जितने भी खास करके यहाँ झारखंड में सबसे ज्यादा आदिवासी मूलवासियों का ये पॉपुलेशन होने के, ये जगह जमीन खतियान होने के बावजूद, यानी कि आदिवासियों का, यानी कि हो लोगों का, मुंडा लोगों का, हो समुदाय, यानी कि वो लोग का मुंडा लोगों का चलता है, और ये संताल लोगों का जैसे माझी बाबा लोग है, ये लोगों का भी ये है। अनिल सोरेन जी, क्या 60% खतियाने आधारित लोग 40 पर बाकी की ओर रहते झारखंड में रहते हैं तो ठीक है, लेकिन ये ओपन कर आपका बिहार में जब ये बोला जाता है कि पेपर में लिखा जाता है, हम आपको अगर आप व्हाट्सएप में हाई करेंगे तो हम जरूर आपको दिखाएंगे, वहां पे लिखा जाता है कि वहां का ऑप्शन में कि 40% जो भी है, जो भी लोगों को अस्थायी बिहार निवासी होना चाहिए। अगर बिहार के इस प्रकार लिख सकते हैं तो झारखंड में क्यों नहीं लिख सकते? ये युवाओं का आवाज है। आप बिहार का पेपर का भी देख लीजिए, आप अनिल सोरेन जी, आप बिहार के पेपर देख लीजिए, वो लोग बोलते हैं, डायरेक्टली बोलते हैं। लेकिन हमारे झारखंड के जब निकलते हैं ये नौकरी के लिए फॉर्म, तो उसमें लोग बोलते हैं कि पूरे भारत का नागरिक होना चाहिए। ये क्या है? हो सकता है आप सरकार के पक्ष में है, लेकिन सरकार के पक्ष में और दोनों को देखना होगा। हम लोग को बाहर में कितना हम लोग को अहमियत दिया जा रहा है, उस हिसाब से अंदर में भी हम लोग को उतना ही हम लोग को रखना है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हमसे संवाद भी कर सकते हैं। हम अपना तरफ से कुछ भी नया ऐड नहीं करते हैं। सरकार और युवाओं का आवाज सरकार तक पहुंचाने और सरकार का जो भी बात है वो युवाओं को बताने का हमारा काम है। तो पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम के चलते हमारे सूर्य सिंह बेसरा जी अगर फिर से आ पाएंगे तो देखते हैं। इनवाइट कर दिए हैं और एक बार लास्ट में बात कर लेते हैं। बेसरा जी, आपको इनवाइट है, माननीय बेसरा जी, और एक बार इनवाइट किए हैं, अगर आप ऐड हो सकते हैं तो। आगे चलिए, फिर और एक बार कनेक्ट हो गया सर जी। हम लोग अंतिम शब्दों में बात करेंगे। युवाओं को आपके तरफ से एक मैसेज जाना चाहिए, इस बंदी को किस प्रकार होगा और आगे किस प्रकार रणनीति तय होना चाहिए। कहा कि 72 घंटा आज का शाम होते होते पूरा हो जाएगा। आवाज आ रही है? हाँ, देख लीजिए, नेटवर्क प्रॉब्लम है, सब होते रहता है। संवाद हो रहा इतना काफी है। आप एक झारखंडी युवाओं को एक मार्गदर्शन दे रहा है, इसके लिए आपको धन्यवाद रहेगा। सही हो या गलत, मार्गदर्शन आप देते रहे, यही बहुत बड़ा बात है। नेटवर्क कनेक्शन फेल हो गया फिर से। तो आप सभी पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए आप सभी को धन्यवाद। और बहुत कोई आंदोलन में बिजी है, युवा लोगों को हम बुलाए नहीं है। खास करके ये माननीय पूर्व विधायक बेसरा जी के लिए लाइव था, और युवाओं को हम शाम को बात करेंगे किस प्रकार बंदी का असर हो या ना हो, और खास करके युवाओं से फिर संवाद होगा तो फिर आप लोगों को सारी जानकारी मिलेगा। और आप लोग निश्चित ये इस चैनल को फॉलो कर लीजिएगा, और इस वीडियो को हो सके तो आप लोग अपना विभिन्न EMS शेयर जरूर कर दीजिएगा।
चलो 90-10 होना चाहिए, बिल्कुल 90-10 होना चाहिए जिस प्रकार से। तो चलिए ठीक है, इतना ही बात करते हैं। आप सभी को पब्लिक एक्शन न्यूज में बने रहने के लिए धन्यवाद।